Hello friends, welcome back to my YouTube channel Camp Zone, and in this video we will study about crystal lattice and unit cell. लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट की स्टडी किया था, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल. चलिए देखते हैं दैट हमने पहले पढ़ा हुआ है दैट अ सॉलिड इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स which may be the atoms, ions and molecules. Okay, इतना तो पढ़ा था ना. A solid is formed or consist of a large number of constituent particles which may be the atoms, ions or molecules. एंड जो ये क्रिस्टल्स के बारे में हम बोलते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में एक सॉलिड में, देन दीज क्रिस्टल्स आर इन दी 3D स्पेस. ओके, ये 2 डायमेंशनल नहीं होते, दीज आर द 3 डायमेंशनल. ओके, सो वी नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दिस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इट इज़ नॉन एज द स्पेस लैटिस, जो हम अब आज पढ़ेंगे. ठीक है, और स्पेस लैटिस के बारे में अगर हम और पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि एक स्पेस लैटिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अगर हम स्पेस लैटिस के बारे में बताएं, देन इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, इन दिस यहाँ पे आप ये सर्कल्स देख सकते हैं. मैं सर्कल से यहाँ मार्क करके क्या बताना चाहती हूँ, दैट दीज आर द लैटिस पॉइंट. अब लैटिस पॉइंट क्या होते हैं भाई? लैटिस पॉइंट, ठीक है, ये लैटिस पॉइंट किसकी पोजीशन को दिखाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की. ओके, दिस शोज द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स. और ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं, दे आर बीइंग जॉइंड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेट लाइंस. तो ये तो थे क्रिस्टल लैटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. आगे हम बताते हैं कि क्रिस्टल लैटिस के बाद कि व्हाट इज़ अ यूनिट सेल. इसके बारे में हम अब बात करते हैं. तो यूनिट सेल इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पोर्शन which is when repeated over and again in the different direction it will produce the whole crystal lattice. इतनी बात समझ आई? जैसे कि आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान लीजिए एक बिग साइज़ का आप क्रिस्टल ले रहे हैं, बिग साइज क्रिस्टल, एंड उस क्रिस्टल को आपने ब्रोक कर दिया इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल. वो टूट जाएगा ना छोटे छोटे क्रिस्टल्स में. तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद अगर आप उस क्रिस्टल को फर्दर ब्रेक करेंगे ना, तो वो क्रिस्टल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाएगा, विच आर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा. और उसके बाद वो अपने कांस्टेंट पार्टिकल्स में टूट जाएगा. तो इसका कहने का क्या मतलब है कि क्रिस्टल जब इसको हम ब्रेकअप करते हैं, इसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में से ब्रोक करते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसके बाद फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं होती, फर्दर इसकी और डिवीज़न पॉसिबल नहीं हो सकती. देन उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? दैट इट इज़ अ यूनिट सेल. और यही यूनिट सेल जब एक रेगुलर अरेंजमेंट में, लार्ज ऑर्डर में, अगर हम इसको लॉन्ग ऑर्डर में हम इसकी रिपीटिशन करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो यही यूनिट सेल जो है एक स्पेस लैटिस को बनाता है. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल आर सेम एज दैट ऑफ द ये स्पेस लैटिस. ठीक है जी, इतना समझ आया. अब हम चलिए स्टडी करते हैं थोड़ा किसके बारे में. वी विल स्टडी अबाउट द यूनिट सेल. अब हम स्टडी करेंगे थोड़ा यूनिट सेल के बारे में. देन हम यहाँ लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल. तो भाई यूनिट सेल के बारे में अभी हमने पढ़ा कि दैट इट वाज द स्मॉलेस्ट, व्हाट, दैट इट वाज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन of crystal lattice.
ठीक है, क्रिस्टल लैटिस, जिसकी प्रॉपर्टीज सेम एज दैट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस थी। ठीक है, अगर हम इसको समझें तो आप देख सकते हैं, अगर यूनिट सेल के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं, जैसे एक वॉल है, ठीक है जी, एक वॉल है, तो आप वॉल को ले सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेस लैटिस और इट इज़ अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और ये वॉल आपको पता है कि इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स से मिलके बनी है। तो ये जो ब्रिक्स होंगी ना, जो कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं पूरी की पूरी वॉल को, क्योंकि ब्रिक्स की भी एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी, आइदर इट विल बी द हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड और ईदर इट विल बी द वर्टिकल अरेंज्ड। तो ये ब्रिक्स को आप ले सकते हैं कि दैट ब्रिक्स कैन, आप अज्यूम कर सकते हैं दैट ब्रिक्स आर द यूनिट सेल्स एंड ये वॉल इट इज़ अ स्पेस लैटिस। जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना वो तो स्पेस लैटिस हो गया, और जिससे मिलके बना वो हमारा हो गया यूनिट सेल। और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल जो है एक इसका मेनली जो है क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है। एंड क्यूबिकल स्ट्रक्चर, वैसे तो हम बोलते हैं कि यूनिट सेल का क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, बट आगे हम पढ़ेंगे कि एक साइंटिस्ट थे ब्रेवियस, उन्होंने अपनी ब्रेवियस लैटिसेस दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि इसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर हो, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस पैरामीटर्स। अब वेरियस पैरामीटर्स क्या क्या आते हैं? वेरियस पैरामीटर्स उन्होंने बताया कि वेरियस पैरामीटर्स की उनकी एज लेंथ, ठीक है जी, एज लेंथ में भी ए बी सी, या फिर उनके एंगल्स विच में भी अल्फ़ा बीटा एंड गामा, इस पे डिपेंड करते हुए देयर वर द प्रेजेंस ऑफ द 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ विच ही गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ अबाउट 14 ब्रेवियस लैटिसेस। ठीक है, मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि ये क्यूबिकल भी हो, इट मे बी इधर डिस्टॉर्टेड फ्रॉम द क्यूबिकल अरेंजमेंट। चलिए अब जानते हैं कि ये एज लेंथ और ये एंगल्स क्या हैं। अच्छा देखिए, हमने इसके बारे में बताया दैट इट वाज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और अगर ये 3D है तो ये 3 एक्सिस से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना जी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दैट दिस एक्सिस विल बी द एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस विल बी द वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस विल बी द जेड एक्सिस। और हम अगर देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ए लेंथ जो होगी इट विल बी द अलोंग एक्स एक्सिस, जो इस क्यूब की होगी इट विल बी ए, अलोंग वाई एक्सिस जो इस क्यूब की लेंथ लाइन जो हमने ड्रॉ किया होगी इट विल बी द बी, एंड अलोंग जेड इट विल बी द सी। ठीक है जी। और हम बात करें इन एज लेंथ के बारे में, तो दीज एज लेंथ दे मे बी इधर परपेंडिकुलर और नॉट, दे मे बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर और नॉट टू ईच अदर। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके एंगल्स के बारे में दैट आर ड्रॉन इन बिटवीन दी एज लेंथ। तो इन एंगल्स के बारे में अगर हम बात करें, देन दीज एंगल्स में भी द अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, अब अल्फ़ा एंगल क्या होता है? अल्फ़ा एंगल इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द बी एंड सी, बी और सी के बीच वाला एंगल होता है अल्फ़ा। आगे हम बात करें गामा, इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन ए एंड बी, गामा इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन ए एंड बी, एंड अल्फ़ा हो गया, गामा हो गया, तो बीटा किसके बीच में होगा? ए और सी के बीच में। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और अगली वीडियो में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये यूनिट सेल और स्पेस लैटिस का कॉन्सेप्ट समझ आया तो मेरी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि और भी बच्चों को ये पहुँचे। और आप मुझसे केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट्स पूछना चाहते हैं अप टू क्लास 12, तो मेरे कमेंट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे मुझे लिखिए। और बस, थैंक यू।